हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तेगुनिटी टॉक शो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि तेगुनिटी टॉक शो में हम इनवाइट करते हैं डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स एंड सक्सेसफुल लोगों को और उनसे जानते हैं आपके पूछे हुए कुछ सवालों के जवाब। वही सवाल जो आप हमसे पूछते हैं वीडियो में कमेंट करके, ईमेल्स में या फिर बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। सो वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ तेगुनिटी टॉक शो। फर्स्ट एपिसोड के टोटल 11 पार्ट्स हैं। इट मींस आपको आपके पूछे गए 11 सवालों के जवाब मिलेंगे। इस फर्स्ट एपिसोड में 11 पार्ट्स यानी 11 वीडियोस हैं और एपिसोड 1 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि जब भी आप चाहें आप कंप्लीट एपिसोड एक बार में देख सके। तेगुनिटी टॉक शो के फर्स्ट एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुमित चौहान, जो कि एक ऑथर, यूट्यूबर और एक ट्रैवलर हैं। तेगुनिटी टॉक शो एपिसोड फर्स्ट के 8th पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मनी और एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब भी कोई घुसता है या फिर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है तो पैसा उसे देखना चाहिए या फिर एजुकेशन देखनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर देखा यह जाता है कि लोग सिर्फ पैसे को देखकर ही किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। हाँ, एक्चुअली में ना अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज़्यादा कि पैसा देख के ज्वाइन करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये है कि इसकी शुरुआत क्या होती है कि उन्हें पैसा दिखा के ही ज्वाइन कराया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना ज़्यादातर कंपनीज का तो क्या हो गया है, प्लान देते हैं, जो उनके सामने बैठा है, तू करोड़पति बन जाएगा, तू करोड़पति बन जाएगी, तू करोड़पति बन जाएगा, तू करोड़पति बन जाएगी। ये देखो, कई कंपनीज तो अपना प्लान पता है कैसे शुरू करती हैं। मेरे पास आए हैं ऐसे 2-3 कंपनी के लोग, आते ही ना सामने एक मैगजीन रख देंगे, फिर दिखाएंगे, सर ये देखो लग्जरी कार अचीवर, ये देखो इन्होंने, ये पैदल चलते थे, आज इनका खुद का घर है, मर्सिडीज में घूमते हैं, ये किराए के घर पे रहते थे, आज इनका बंगला है। वो चीज़ें दिखा के ही स्टार्ट किया जाता है। जब आपकी जो मैगजीन है जिसमें आप कारें दिखा के या घर दिखा के स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते कि लोग यहाँ पे पैसा देख के आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये देख के ही तो बुलाया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, दिखाया ये जा रहा है कि आप यहाँ से करोड़पति बन जाओगे इसको। और फिर बाद में पता है लोगों क्या बोलते हैं, ये देख के ज्वाइन करते, बाद में पता है क्या बोलते हैं, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, तो इसको तुम प्रमोट ऐसे क्यों कर रहे हो? बंद करो ना ये चीज़ें, कंपनी से अनाउंसमेंट करवाओ ना कि हमारे यहाँ पे कोई भी मैगजीन नहीं दिखाएगा या कारें नहीं दिखाएगा या घर नहीं दिखाएगा या मोटिवेशन की इस तरीके की बातें नहीं करेगा। तो ये वही चीज़ है कि होता क्या है ना कि हमने इस इंडस्ट्री को बना दिया एक तरीके से सपने सेल करने की इंडस्ट्री। उसके पीछे रीज़न क्या था कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में दम नहीं है। अब प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप क्या करते थे, आपने प्रोडक्ट को इग्नोर कर दिया और आपने स्टार्ट क्या किया, मोटिवेशन के ऊपर। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक फ़ोन है और या आप एक फ़ोन लेने जा रहे हो, आप एक फ़ोन लेने जा रहे हो मार्केट में 40,000 रुपये का। हाँ, लेट्स सपोज नोकिया का कोई फ़ोन है, 40,000 रुपये का आप मार्केट में लेने जा रहे हो। मैं आपका कोई फ्रेंड हूँ या रिलेटिव हूँ, मैं आपके पास भागता आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये 40,000 का फ़ोन जो आप इस दुकान से ले रहे हो, ये ना 40,000 रुपये का फ़ोन आप मेरी दुकान से ले रहे हो जिस पे मैं काम करता हूँ, सेम फ़ोन सेम ब्रांड का, तो आप कहाँ से लोगे? क्योंकि आप बोलोगे ठीक है ये मेरे फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, मैं इनके यहाँ से लेता हूँ क्योंकि मैं इनको जानती हूँ या जानता हूँ। हाँ, इस तरीके से। अब अगर आपने उसको 40,000 का ले लिया और मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेरी दुकान से आप ये 40,000 का ले लेते हो, आपके कहने से अगर कोई और भी 2 लोग इस फ़ोन को लेंगे तो आपको 400 रुपये मिलेगा या 500 रुपये मिलेगा, तो भी आप क्या करोगे, मेरी दुकान से ही लोगे। आप क्या बोलोगे, किसी ने नहीं भी लिया मेरे कहने से तब भी मुझे कोई लॉस नहीं, क्योंकि 40 का तो मैं वैसे भी लेने वाली थी, आप यही कहेंगे। ये होता है नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग। अब मैं बताऊँ हमारे यहाँ पे कैसे प्रमोट की गई, क्योंकि प्रोडक्ट तो था नहीं, वैल्यू फॉर मनी। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप एक 40,000 का नोकिया का फ़ोन लेने आ रहे हो, मैं आपके पास भागता हुआ आता हूँ और मैं आपको एक ना चाइनीज़ फ़ोन दे देता हूँ, कीपैड वाला, जो स्मार्टफोन भी नहीं है, जो आपको देख के लग रहा है कि ये 2-2,500 रुपये का भी नहीं है, और मैं आपको बोलता हूँ ये वाला फ़ोन लो, ये 40,000 का नोकिया का लेने से अच्छा 40,000 का ये वाला फ़ोन लो, तो क्या आप उस फ़ोन को लोगे? नहीं। आप उस फोन को क्या बोलोगे, नहीं ये तो लग ही नहीं रहा 40,000 का फोन। उसी समय मेरे पास फिर अब क्या बचा ऑप्शन, मोटिवेशन के अलावा कुछ बचा ही नहीं जो ये किया जा रहा है। मैं क्या बोलूँगा, अरे फ़ोन को रखो साइड में, हम कोई प्रोडक्ट बेचने थोड़ी ना आए हैं यहाँ पे। इसके साथ जो अपॉर्चुनिटी है उसको देखो। अब अपॉर्चुनिटी, आप बोलोगे अपॉर्चुनिटी क्या है, तो करोड़पति बन जाएगा, तो करोड़पति बन जाएगी। मैंने आपको बोला अरे यहाँ से इतना करोड़ों कमा लोगे, ये देखो इसके पास घर नहीं था आज खुद का बंगला है, ये देखो ये पैदल चलता था आज मर्सिडीज में चलता है। अब मैंने आपको क्या करना स्टार्ट किया, प्रोडक्ट का मैंने आपके दिमाग में घुसा दिया कि प्रोडक्ट तो साइड करो और इस चीज़ को ये समझ लो कि आप 40,000 की इन्वेस्ट कर रहे हो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में। लोग तो लाखों इन्वेस्ट करते हैं, मैं कैसे जस्टिफाई कर रहा हूँ गलत चीज़ को, तो मैंने आपको जस्टिफाई किया और मैं आपको प्लान दे रहा हूँ पूरा का पूरा, और उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ लखपति करोड़पति, लखपति करोड़पति। तो अब आप क्या करोगे, हर किसी के अंदर ना टूटे हुए सपने हैं, आपके मेरे हर किसी के,
कुछ ऐसे सपने हमारे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि यार हम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और उन सपनों को जब कोई दिखा देता है, जैसे हमारे पास कोई आता है और दिखाता है एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हमारे को दिखा रहा है वो पेपर पे कि यहाँ से तो लोग करोड़पति बन जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ अपने सपने ना वहाँ जोड़ लेता हूँ उसके साथ कि शायद ना इस कंपनी के साथ एसोसिएट होके मैं अब वो सपने अचीव कर लूँगा, क्योंकि पहले से इतने लोगों ने अचीव किए हैं और ये मेरे को दिखा भी रहा है कि तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल है। तो अब क्या हुआ, अब आपने क्या किया, अब आप मेरे को 40,000 दे दोगे, जो कि आप मेरे को वैसे नहीं देते, सिर्फ प्रोडक्ट अगर मैं दिखाता हूँ तो कभी भी नहीं देते। अब इसमें नुकसान क्या होता है कि मैंने आपसे 40 तो ले लिए, अब मैं आपको लेके गया एक सेमिनार हॉल में, उस सेमिनार हॉल में क्या होगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर होगा जो कोट पैंट पहन के और पूरा वहाँ पे ना बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा कि मरे हुए को भी क्या बोलते हैं 4 कंधे मिल जाते हैं, तुम्हें 2 नहीं मिलेंगे, आप मोटिवेशन फील कर रहे हो। और फिर आपसे ना वहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और 15-20 लोग उसके आसपास मुजरा कर रहे हैं, क्योंकि फिल्मी गाने चल रहे हैं, फिल्मी गानों पे लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और कोई भी अच्छे से कुछ नहीं होता, वो जो नाच होता है सब नकली होता है। कभी भी आप उन नाचते हुए लोगों को देखना, वो ना नाचते नाचते भी ना क्राउड की तरफ देख रहे हैं कि क्राउड क्या खुश हो रहा है, अगर क्राउड खुश हो रहा है तो मतलब मेरा जो गेस्ट आया था ना वो आज ज्वाइन कर लेगा। वो नाचता नाचता भी ना गेस्ट की तरफ देख रहा है कि ये गेस्ट अगर मेरा खुश है और अगर वो भी नाच रहा है इसका मतलब ले लेगा तो प्रोडक्ट, आज तो ज्वाइनिंग आ गई, और अगर नहीं आया तो उसका डांस थोड़ा आराम आराम से हो रहा है क्योंकि टेंशन है। तो हमने क्या किया, यह मुजरा बना दिया इसको कि अच्छा मुजरा करो, लोग अच्छा पैसा फेंकेंगे, और लोगों ने ऐसे ही किया। हमने इतना ज़्यादा वहाँ पे मोटिवेशन की बातें की कि जो लोग बैठे हुए थे उनके टूटे हुए सपने जो थे उनको लगा कि नहीं अब तो यहाँ से कुछ हो जाएगा, और उन्होंने क्या किया, पैसा फेंक दिया। अब उन्होंने पैसा तो फेंक दिया 40,000 रुपये उस 2-2,500 रुपये की चीज़ के लिए, बट होता क्या है, चाहे वो दारू का नशा हो, चाहे वो मोटिवेशन का नशा हो, वो 2 दिन के बाद उतर जाता है। अब 2 दिन के बाद जब वो उनका नशा उतरा, तो अब 2 दिन के बाद, अब मान लो कि मैंने आपको 2,500 का फ़ोन 40 में बेचा था, अब मोटिवेशन उतर गया आपका, क्योंकि मोटिवेशन क्यों उतरेगा, और उतरना ही है उस मोटिवेशन को। वो मोटिवेशन कभी भी परमानेंट नहीं रह सकता, क्योंकि अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग है क्या, प्रोडक्ट को रिकमेंड करने का एक प्रोफेशन है। हाँ, अब इस प्रोडक्ट को आपको अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट ही सेल करना है या लोगों को रिकमेंड करना है। तो जब आप प्रोडक्ट अपने 10 रिलेटिव को, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को बोलोगे ये फ़ोन ले लो 40,000 का, वो आपको सीधा क्या बोलेंगे, अरे ये तो 2,500 का भी नहीं है। उस केस में अब आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी। अब आपके पास भी क्या ऑप्शन बचा, वही वाला जो आपके साथ यूज किया गया था कि अब आप अपने फैमिली फ्रेंड या दोस्तों को भी आप भी सपने दिखाने लग जाओ। और 90% लोगों का ना जमीर या आत्मा ना उनको अलाउ नहीं करती कि लोगों को ना इस तरीके के सपने दिखाए जाए या झूठा सपने दिखाए जाए। वो सीधा बोलते हैं कि अगर प्रोडक्ट को बेचना है तो मैं प्रोडक्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा ना, मुझसे क्यों ये सपने दिखवाए जा रहे हैं। और इसलिए क्या होता है, वो 90% लोग इस सिस्टम से नेगेटिव होकर बाहर निकलते गए, क्योंकि फिर उनको ना रिग्रेट होता है। देखो अब आप क्या होगा, अब आप पैसे भी नहीं कमा पा रहे क्योंकि आपने सोच लिया कि नहीं मैं इस चीज़ को, मैं इस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट नहीं कर सकते। अब आप घर गए अपने, अब घर जाके अब आप उस फ़ोन को देख रहे हो, तब आपको आ रहा है गुस्सा क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा मोटिवेशन में, और एक 40,000 में एक 2,500 की चीज़ बेच दी। और जब आपको गुस्सा आ रहा है तो देखो 40,000 रुपये शायद हो सकता है आपके इधर उधर कहीं और भी लग गए होंगे, 40,000 का गम नहीं होता। लोग ना 40,000 के लिए कभी भी गालियाँ नहीं देते। जो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव लोग हैं वो इसलिए नेगेटिव नहीं है कि उनका 10,000, 15,000, 20, 40 से चला गया। 40 तो लोगों का कहीं टूर पे जाता है, कहीं घूमने जाता है, वहाँ एक्स्ट्रा लग जाता है। पेन क्या हुआ ना कि उस 40 को जिस तरीके से आपसे निकाला गया, यहाँ पे ना अब आपका ना, अब आप क्या करोगे, घर जाओगे सबसे पहले उसको गाली दोगे कि जिसने आपको वो फ़ोन बेचा 40,000 का। लेकिन अब आपका पेन बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके सपने भी टूटे हैं, तो अब आप क्या करोगे, उसकी कंपनी को गाली दोगे क्योंकि अरे वो कंपनी इतनी कमी नहीं है, उन्होंने ना लोग गलत तरीके से मेरे को प्रोडक्ट बेचा, गलत करते हैं, ये सपने दिखाते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा पेन हो जाता है कि लास्ट में लोग इंडस्ट्री को ही गाली देने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वही इंडस्ट्री होगी ना, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग वही हो गया जो मुजरा उनके सामने हुआ, उनके लिए वही है नेटवर्क मार्केटिंग। उसी को रिप्रेजेंट किया है। वो उन्होंने वही देखा, हाँ बिल्कुल सही तरीके से। तो अब उन लोगों का जो पेन था वो इतना ज़्यादा पेन था सपने टूटने का कि उन्होंने क्या किया, 10 लोगों को गालियाँ देनी शुरू की इस इंडस्ट्री के बारे में। तो इसलिए हुआ क्या, 10 में से 9 लोग तो इंडस्ट्री के बारे में गालियाँ देने स्टार्ट कर दिया, 10 लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं, और नेगेटिव जब 90% लोग कर रहे हैं तो 90% स्पीड से नेगेटिविटी फैली, 10% स्पीड से पॉजिटिविटी। इसलिए भी इंडस्ट्री जो थी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री के लिए क्रिएट हो गई। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मोटिवेशन है, जो पैसा दिखाना, जो लोग जो आज भी ये चीज़ें कर रहे हैं, लोगों को पैसा दिखा के इस इंडस्ट्री में ला रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि असली नेटवर्कर वही है और नेटवर्क मार्केटिंग की सेवा वही कर रहा है जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ले आए बिना उनको पैसा दिखाए, जो ये बोल के ले आए कि चाहे 1 रुपया भी ना कमाओ लेकिन यहाँ आओ, प्रोडक्ट के बेस पे, कल्चर के बेस पे, लर्निंग के बेस पे, स्किल्स के बेस पे। लेकिन ऐसा भी ना हो कि सिर्फ स्किल्स ही बेची जा रही है, प्रोडक्ट होना चाहिए। मेन चीज़ है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। सस्ता भी नहीं, ऐसा नहीं कि सबसे सस्ता होना चाहिए, सबसे महंगा भी नहीं, सबसे सस्ता भी नहीं, वैल्यू फॉर मनी वो बहुत मैटर करता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू फॉर मनी हमारा प्रोडक्ट हो और हम लोगों को सपने दिखाए बिना
क्योंकि अगर वैल्यू फॉर मनी तो सपने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम लोगों को मोटिवेट या मोटिवेशन के बिना, सपने दिखाए बिना हम इंडस्ट्री में अगर लोगों को लेके आएंगे तो वो इस इंडस्ट्री का सुनहरा काल तब से स्टार्ट होगा। और वही हम ट्राई कर रहे हैं कि लोग एजुकेट होकर इस इंडस्ट्री के अंदर आएँ और इस इंडस्ट्री को तभी वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो मिलनी चाहिए। तो मोटिवेशन से दूर रहना है, एजुकेटेड तरीके से हमें इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे जो लोग हैं जो पैसा देख के आते हैं वो पैसा देख के आना अपने आप छोड़ देंगे, क्योंकि पैसा दिखाने वाले, हम पैसा दिखाना छोड़ देंगे तो लोग पैसा देखना छोड़ देंगे। तो लोग फिर इस इंडस्ट्री में आएंगे ऐसे जिस तरीके से इंडस्ट्री में आना चाहिए। एथिकल तरीका यही है कि पैसा हमें दिखाना है, बट ये दिखाना कि पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। जैसे मैं लास्ट में इससे एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा वो शायद मैं रिलेट कर पाऊँ। जैसे मैं एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैं MBA था, मैंने इंजीनियरिंग किया था, MBA किया था, मैं वहाँ गया तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोली गई इंटरव्यू में कि भाई सुमित ठीक है आप सिलेक्टेड, आपको यहाँ 16,000 मिलेगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं बोला गया। जब मैं वहाँ जॉब पे गया तो मैंने देखा कि लोग वहाँ 16,000 भी कमा रहे हैं, लोग वहाँ 50,000 भी कमा रहे हैं, लोग वहाँ 1 लाख भी कमा रहे हैं, लोग वहाँ 10 लाख भी कमा रहे हैं महीने का। तो मेरी सोच मैंने खुद जाके वहाँ डेवलप की कि मैं किस लेवल पे पहुँचना चाहता हूँ, 50,000 पे, 1 लाख पे या 10 लाख पे, कितने पे पहुँचना चाहता हूँ। तो अब क्या है, अब मैं अगर 1 लाख पे नहीं भी पहुँच पाऊंगा तब भी मैं क्या अपने उस कंपनी को या उस प्रोफेशन को गाली दूंगा? नहीं। क्योंकि उस प्रोफेशन ने मुझे सिंपल यही बोला, स्टार्टिंग में तू चाहे MBA हो चाहे तेरे को कुछ भी हो, हम 16,000 देते हैं, काम करेगा आगे बढ़ता रहेगा तो लाख भी कमा लेगा। इंटरव्यू में तो लाख का जिक्र भी नहीं है। मैं अंदर घुसा तो मैंने खुद देखा मेरे आसपास लोग लाखों कमा रहे, तो मैंने सोचा मैं कमा लूंगा। हमारे इस इंडस्ट्री में नेगेटिविटी पता क्या है कि हम ना सीधा ना टॉप वाले को दिखाते हैं। अब क्या बोलते हैं, ये देखो इसने ना करोड़ कमा लिए। अरे टॉप वाले अगर मेरे को भी इंटरव्यू में ऐसे रखा जाता, सुमित 16,000 की जॉब करेगा, हमारे यहाँ पे तो लोग 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, मतलब पागल वाली बात है ना। अरे आप टॉप को क्यों दिखा रहे हो, वो तो हर फील्ड में है। रियल एस्टेट बेचने वाले भी 90% लोग ऐसे हैं कि जो अपने प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस का रेंट नहीं दे पा रहे हैं, और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब आप लोगों को सपने मत दिखाओ, लोग सपने देखने के खुद कैपेबल हैं, आप उन्हें रास्ता दिखाओ। मेरे को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ने रास्ता दिखाया कि बेटा ये 16,000 रुपए मिलेंगे, ये काम है। अब उस रास्ते पे जब मैं चला तो मुझे अपने आप दिख रहा है कि मेरे पास अब मेरी जो सोच अपने आप डेवलप हो रही है, मैं अपने आप सपने देख रहा हूँ कि मैं 1 लाख पे भी जा सकता हूँ या 10 लाख पे भी जा सकता हूँ। तो अब वो सपना पूरा हो या टूटे वो मेरा है, मैं उसके लिए किसी और को ब्लेम कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में ना हमने लोगों को ना सपने बेच दिए, तो वो लोगों का पेन है। तो लोगों को ना पैसा दिखाओ कि हाँ इस इंडस्ट्री से आप पैसा कमा सकते हो, इतना पैसा कमाते हो तो आप इतना आ जाता है, खत्म। करोड़ों तक की बात जानी ही नहीं चाहिए। आपने अपने प्लान में करोड़ों दिखाना ही नहीं, सिंपल, आप इतना काम करोगे इतना पैसा कमा लोगे। अगर आप 20,000 रुपए के काम कर रहे हो, आपको 5,000 का भी एक्स्ट्रा सपोर्ट हो रहा है और आप नई चीजें सीख रहे हो, तो क्या वो कम है? नहीं। यही चीज सोच के चलो। अब वो 5,000 वाला आगे जाके 50 लाख के लिए काम करे, उसकी सोच डेवलप हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने एक 5,000 वाले एक बंदे को आपने 50 लाख दिखा के ज्वाइन करा दिया तो फिर वो बड़ा पेनफुल हो जाता है। तो सपने मत दिखाओ। लोग, हर कोई इंसान ना इस लायक है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, वो सपने खुद देख सकता है। लोगों को बस रास्ता दिखाओ, सपने वो अपने आप देख लेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, सपने दिखा रहे हैं और वो गलत हो जाता है। तो पूरा करने का रास्ता कोई नहीं बता, पूरे करने का रास्ता कोई मतलब बता ही नहीं रहा। तो वाली चीज़ें हैं और है ही नहीं। पूरा करने का रास्ता यही है कि मेहनत करो, अपने आप सेल्फ लर्न करो और आगे ग्रो करो। क्योंकि पूरा करने का रास्ते के नाम पे लोग कोर्स बेच दे रहे हैं। पूरा करने का एक ही रास्ता है, आप आओ किसी भी कंपनी में काम करो, वहाँ पे सीखो चीज़ें, अपनी गलतियाँ करो, दूसरों की गलतियों से सीखो। हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। जितना आप सेल्फ लर्निंग करेंगे उतना ही आप आगे ग्रो करेंगे। किसी और का एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है और नहीं भी कर सकता, और जितना हेल्प आपको किसी और का एक्सपीरियंस दे सकता है उतना डाटा आपके लिए फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। आप यूट्यूब से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप अपनी कंपनी में जो आपकी अपलाइन है आप उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बहुत है। हम पता क्या कर रहे हैं, इसका भी एक्सपीरियंस, इसका भी इनवाइट कैसे करने के कि 100 वीडियो देख रहे हैं लोग। वो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम अपना टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं और फील्ड पे हम काम नहीं कर रहे। तो मैं ये भी चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सा हम ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे वीडियोस देखना भी कम करें। हमें लगता है कि हमें 4 प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उन 4 वीडियोस को हमने देखा यूट्यूब पे आधा 1 घंटे के अंदर, उसके बाद 1 हफ्ते तक गायब फील्ड में। फिर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर यूट्यूब पे जल्दी से देखा, बाहर निकले, गायब। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। हर इंसान, किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है तो उसको चाहिए भी नहीं, वो सिंपल यूट्यूब पे जाए, वो बुक्स पढ़े, वो रीड करें, अपनी अपलाइन से हेल्प लें और डेफिनेटली वो ग्रो कर सकते हैं। और किसी को भी सपना दिखा के या पैसा दिखा के इस इंडस्ट्री में मत लाओ, क्योंकि जब लोगों के सपने टूटते हैं वो बहुत पेनफुल होता है। तो हमें बस रास्ता दिखाना है, सपना लोग अपने आप देख लेंगे। हर कोई इतना लायक है कि देख सकता है सपने। बिल्कुल। आई होप आपको सुमित सर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ आ गया होगा दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग
एजुकेशन और मनी। सो तेगुनिटी टॉक शो एपिसोड 1 के 9th पार्ट में हम सुमित चौहान सर से जानेंगे दैट व्हाट टू डू इफ लीडर्स आर सेलिंग ओनली मोटिवेशन इन योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और भी बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल आए हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सभी के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए एपिसोड में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।